एक गांव था विजयपुर। इस गांव में सुमन अपनी दोनों बेटियों रिंकी और टिंकी के साथ रहती थी। उसके पति के मरने के बाद उसकी सास विमला सुमन को बहुत ही खड़ी खोटी सुनाती थी। एक दिन, कल मुही, मेरे बेचारे इकलौते बेटे को सांप की तरह निगल गई। माँ जी, ये आप क्या कह रही है, वो भी बच्चों के सामने? अरे चुप कर, लंबी कैंची की तरह जबान चलाने से कुछ नहीं होगा। जाके पैसे कमा। एक तो दो दो लड़कियां पैदा कर ली, कहाँ से पालोगी? फिर शादी ब्याह सब। दादी, आप थोड़ी ही जिंदा रहोगे हमारे ब्याह तक। दोनों बहनें रिंकी और टिंकी हंसने लगती है और सुमन उदास होके रोने लगती है। तभी रिंकी और टिंकी अपनी माँ के पास आती है। माँ, मुझे लगता है इस घर काम करने से ज्यादा आमदनी नहीं होती और हम भी आपकी कुछ मदद नहीं कर पाते। ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें हम दोनों भी आपकी मदद कर सके। ऐसा कौन सा काम होगा मेरी बच्ची? माँ, आपको याद है एक बार जब बाबा थे तो वो हमें मुंबई शहर में घुमाने ले गए थे। तब हमने वहाँ वड़ा पाव खाया था। कितना मजेदार और स्वादिष्ट होता है। हाँ, और कितने जल्दी बिक भी जाता है। हाँ, बात तो सही है। हम वो वड़ा पाव लेकिन बेचेंगे कहाँ? माँ, रेलवे स्टेशन के वहाँ, बस के अड्डे के वहाँ, जहाँ बहुत पब्लिक आती हो। सुमन को बात सही लगी। सुमन ने अपनी सारी जमा पूंजी ले ली और उससे वड़ा पाव का सामान लेके आ गई। और अब तो रात भर बैठ के तीनों माँ बेटी वड़ा पाव बनाते और उसे बेचने जाते। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव, अब यहाँ खाओ, गरम गरम वड़ा पाव, स्वादिष्ट वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव। कुछ ही देर में सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। यूं ही समय बीतने लगा। अब तो रोज तीनों माँ बेटी खूब सारे वड़ा पाव बनाते और उन्हें बेचते। बहुत जल्द उनकी हालत सुधर गई। अब घर में अच्छा राशन आने लगा। समय बीतने लगा। एक दिन सुमन वड़ा पाव बेच रही थी। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, गर्मा गर्म आलू के स्वादिष्ट वड़ा पाव, एक बार खाओगे फिर आओगे लेने, ऐसे लाजवाब वड़ा पाव। तभी एक औरत ट्रेन की खिड़की में से मुंह निकाल के बोलती है, अरे सुनो, मुझे 10 वड़ा पाव पैक कर दो, जल्दी, ट्रेन छूटने वाली है। सुमन जल्दी जल्दी में 10 वड़ा पाव पैक करके देके जब पैसे लेके आने लगी तो सुमन का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आके मर गई। मरने के बाद सुमन एक चुड़ैल बन गई। तभी वहाँ रिंकी और टिंकी अपनी माँ के पास बैठ के रोने लगते हैं तो सुमन आ जाती है। सुमन को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी माँ सुमन हूँ। मैं मर के चुड़ैल बन गई, लेकिन तुम दोनों की चिंता ने मुझे मोक्ष नहीं दिया। रिंकी और टिंकी आग्रह करके अपनी माँ को रूप बदल के अपने साथ रहने पे मना लेती है। तीनों रोज की तरह वड़ा पाव बनाते और घर चलाते। एक दिन सुमन की सास ने सुमन के उल्टे पैर देख लिए और समझ गई ये एक चुड़ैल है। सुमन अपने असली रूप में आ जाती है। माँ जी, मैं सुमन हूँ। मैं मर चुकी हूँ और एक चुड़ैल बन गई हूँ क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की मुझे चिंता है। हे भगवान, मैं कितनी बुरी सास और दादी हूँ। तू तो मरने के बाद भी चुड़ैल बनके अपनी बेटियों को प्यार कर रही है और मैं तो जीते जी भी अपनी बेटे के खून को प्यार नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे। दादी, वैसे आप बताए कैंची की तरह जबान किसकी चलती है, आपकी या माँ की? दोनों हंसने लगती है और फिर विमला दोनों बच्चे को बहुत प्यार करती है।